Hello students, you are watching my YouTube channel Dr. Dushyant's physics classes and myself Dr. Dushyant. So today's lecture is based on the human eye, its structure and the function. जैसे कि आप सबको पता है कि ह्यूमन आई हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें अपनी सराउंडिंग में और अपने आमने सामने के दुनिया को दिखाने में हमारी मदद करता है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि ये बहुत सेंसिटिव पार्ट भी है एंड वी शुड टेक a good care of it. So let's start with the today's lecture. First thing, eye and how it is helpful for looking at the surrounding world. Actually, eyes are what? They are the photosensitive organs designed to detect light and pass on the information as electrical signal to the brains. हमारी आंखें जो भी देखती हैं, हमारी आंखें जो भी देखती हैं उसे डिजाइन कर लेती हैं, डिटेक्ट कर लेती हैं और पास कर देती हैं इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। किसको पास कर देती हैं? ब्रेन को पास कर देती हैं। विजन जैसे कि हमारी है, एनिमल ऑल्सो हैव। सो एनिमल्स और इस विजन को क्या कहते हैं? कैमरा लाइक विजन। मींस हमें क्या दिखाई दे रहा है? जैसा कि कैमरे में हमें दिखाई देता है। तो हमारे जैसे ही विजन जो है, देखने की शक्ति जो है वो किस में होती है? जानवरों में भी होती है। So camera-like vision has evolved at least 7 separate times throughout nature's history. So कैमरा जैसी विजन जो है वो 7 टाइम्स separate times throughout the nature's history. So सबसे पहले हम देखते हैं कि बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है ह्यूमन आई का, हमें देखने में कैसे लगता है। जैसे आप मॉर्निंग में अपना फेस अगर मिरर में देखते हो तो आपको आंखें कैसी दिखाई देती हैं? ये है भाई ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर। आपकी ये पलकों के बीच में, दो पलकों के बीच में, आपके माथे से नीचे, फोरहेड, बिलो द फोरहेड, between these two parts of the human eye, you are having the part. First, the uppermost part that is visible over here as a colored one, that is iris. The center one that we are looking at it, the black one is, that is pupil. And the outermost that is visible to you as a white. तो सबसे ऊपर का ये पार्ट जो कलर दिख रहा है, that is iris. बीच में सबसे सेंटर में जो pupil दिख रहा है, ब्लैक जो दिख रहा है वो pupil है। और बाहर जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है, that is sclera. Or sometime we even give other names as scleroid and other persons different description for that. Done. So ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था जो सामने से दिखाई देता है। बट इनसाइड दिस the structure of eye is very complex. Let's look at it. चलिए देखते हैं। ये देखिए भाई आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। यहां पे अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा हो, इसकी 3 लेयर्स दिखाई दे रही हैं आपको। दिस व्हाइट वन, देन दिस येलो वन एंड इनसाइड दिस वन, है ना, ऑरेंज जो आपको दिखाई दे रहा है। तो 3 इसकी लेयर्स हैं। सो ये फ्रंट पार्ट है इसका। सो फ्रंट पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर में ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट हैं आपके आई में। सबसे पहला स्लेरा, जिसे हमने बाहर भी देखा है, पहले भी ह्यूमन आई बाहर से दिखाई देता है, एक्सटर्नल पार्ट है स्लेरा, दैट व्हाइट कलर ऑफ द ह्यूमन आई। नेक्स्ट वन, दिस सेंटर वन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज आइरिस। ये जो आपको पूरा ब्लैक कलर दिखाई दे, ये आपका कलर्ड पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये कलर्ड पार्ट जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आइरिस। अब इस आइरिस में ही एक छोटा सा ये होल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, ये सेंटर होल दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही ये जो पूरा पार्ट इस बिल्कुल इसके आगे है, होल के आगे का पार्ट, उसे कहते हैं कॉर्निया। और इस होल को हम क्या कहते हैं? प्यूपल। इस होल को क्या कहते हैं? प्यूपल। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे एक आपको ये कर्व्ड पार्ट दिखाई दे रहा है और ये पूरे कर्व्ड पार्ट ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि हमने लेंसेज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? लेंसेज। और ये कर्व्ड पार्ट किसके बीच में है? ये यहां पे येलोइश कलर की 2 लिगामेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों लिगामेंट्स के, अपने लिगामेंट्स के बीच में क्या पकड़ा हुआ है? ये आपको कर्व्ड पार्ट की लेंस पकड़ी हुई है।
तो यहां पे आपके पास ये आ गई आपकी लेंस, ये एक ऑर्गेनिक लेंस है जेली की तरह। फिर इसे लिगामेंट्स जो है आपके, इन लिगामेंट्स को हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। इन लिगामेंट्स को क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स। और ये लोएस्ट पार्ट जो आपकी लेयर ये बीच में ये दिखाई दे रही है आपको, दिस वन इज कंजक्टिवा। दिस वन इज कंजक्टिवा। चलिए अब बैक साइड पे चलते हैं, जो इंटरनल पार्ट है, मोस्ट इंटरनल पार्ट है। तो फर्स्ट वन, ये जो आपका पार्ट है इसे कहते हैं बिल्कुल आंख के पीछे का हिस्सा, इसे कहते हैं विट्रस। क्या कहते हैं? विट्रस। द नेक्स्ट वन, ये जो आपको येलो लेयर दिखाई दे रही है, वी से, जिसके आगे लिगामेंट्स भी हैं, वी से दैट इज अ कोराइड। क्या कहते हैं इसे? कोराइड। तो ये स्लेरा की से एक इंटरनल लेयर जो आ रही है वो क्या है? कोराइड। एंड आफ्टर दैट ये सेंटर में अगर आपको ये छोटे छोटे आपको ये लाइंस दिख रही हैं, कर्व लाइन, दे आर द नर्व्स, जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, जो भी आपकी आंखें देखती हैं उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपके ह्यूमन ब्रेन की और या एनिमल ब्रेन की तरफ ये पास करने के लिए जो वायरिंग है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। एंड आफ्टर दैट आपको यहां पे एक छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज मैक्यूला। एंड ये जो आपको सारा पार्ट आपको ये पीछे वाला जिसमें ये आपके ऑप्टिक नर्व्स हैं, दैट इज पार्ट इज द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज रेटिना। यही रेटिना है जो आपके आंखों पे बनी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज को डिस्टिंग्विश करता है, इन्वर्ट करता है और इसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिकल नर्व से ले जाता है नर्वस सिस्टम की तरफ। यह समझ आया आपको? अब इसके बाद देखिए फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा, स्लेरा। स्लेरा क्या है? कॉमनली नाउन एज द व्हाइट ऑफ द आई। क्या कहते हैं? जो आपकी आंख का व्हाइट पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? स्लेरा कहते हैं। इज द टफ, थोड़ा टफ है, ओपेक है, दैट सर्व्स एज आईज प्रोटेक्टिव आउटर कोट। और ये हमारी आंखों की प्रोटेक्टिव लेयर का काम भी करता है। यहां पे देखिए ये आपकी 3 लेयर्स हैं आपकी आंखों की बनी हुई। इसमें सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, ये व्हाइट पार्ट जो है, ये स्लेरा है। देखिए इसकी थोड़ी थिकनेस भी ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? कोराइड है। और उसके इंटरनल, सबसे इंटरनल कौन सा था? रेटिना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पार्ट है आइरिस। भाई आइरिस क्या था? जो आपको कलर्ड पार्ट दिखाई दे रहा था आई का। सो कलर्ड पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड आइरिस। इट कंट्रोल्स लाइट। जितनी लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है उसे कंट्रोल करता है। लेवल्स इनसाइड द आई सिमिलर टू द अपर्चर ऑन द कैमरा। जैसे कि आपके कैमरा का फ्रंट आपका जो है अपर्चर जो है जिसके ऊपर लाइट पड़ती है, दैट इज सेम हियर। आंखों के उस फ्रंट पार्ट को कहते हैं आइरिस। और आइरिस, द राउंड ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। जो होल लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा था उस आइरिस, जो आपको गोलाकार दिखाई दे रहा था, तो सर्कल, दैट इज नाउन एज प्यूपिल। और प्यूपिल एक्चुअली ओपनिंग है इस आइरस में। जो आइरस लाइट को अपने ऊपर अपर्चर की तरह लेता है, उसे कितनी लाइट आंखों के अंदर जानी चाहिए, ये प्यूपिल की ओपनिंग, उस होल की ओपनिंग पे डिपेंड करता है। द आइरस इज एम्बेडेड विद टिनी मसल्स दैट डायलेट एंड कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल साइज। सो जो आपकी आइरस है उसमें छोटी छोटी मसल्स हैं जो आपके प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा करती हैं। सो आइरस के साइज को आप कम या बड़ा कर सकते हो। ये आपका पार्ट जो हमने देखा था, ये ओपनिंग जो आपकी दिखाई दे रही है, दैट इज प्यूपिल, और ये कलर्ड पार्ट दैट इज आइरस। चलिए अब बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया आपका ये फ्रंट एक छोटा सा पार्ट है, किसके आगे? बिल्कुल आपके इस होल के आगे। होल कौन था? प्यूपिल था, ये फ्रंट पार्ट। The cornea is the transparent dome shaped window covering the front of the eye. आई के बिल्कुल आगे इस ब्लैक कलर की आगे एक झिल्ली है डोम शेप की। इट इज अ पावरफुल रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्रोवाइडिंग 2/3 ऑफ आईज फोकसिंग पावर। सो आंखों की सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट जो फोकस करने की पावर है वो कॉर्निया देता है। इट इज लाइक अ क्रिस्टल ऑफ द वॉच। इट गिव्स अस अ क्लियर विंडो टू लुक थ्रू। इससे हमें बाहर का जो वर्ल्ड है, सराउंडिंग है, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा इज अ थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू जो कवर करता है आउटर सरफेस ऑफ आई को।
इट बिगिंस एट द आउटर एज ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया की आउटर एज से शुरू होता है एंड कवर्स द विजिबल पार्ट ऑफ द आई, जो आपका व्हाइट पार्ट दिखाई दे रहा है उस सारे को कवर कर लेता है और इसको क्या कहते हैं, कंजक्टिवा. It is nourished by tiny blood vessels that are nearly invisible to the naked eye. नेक्ड ह्यूमन आई इनके ऊपर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको नहीं देख सकती हैं. तो ये कंजंक्टिवा, ये आउटर मोस्ट पार्ट एक झिल्ली है जो यहाँ पे व्हाइट कलर की स्लेरा को कवर कर रही है. ये इस आउटर आपका जो यहाँ पे डोम शेप बना हुआ है, किसका बना हुआ है, कॉर्निया का, उसके आउटर पार्ट से शुरू होती है और दैट इज ए कंजंक्टिवा. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, one of the most important part you can even say, that is lens. The purpose of lens is to focus light on the back of the eye or the retina. The nucleus जो center part है, innermost part of the lens is surrounded by softer material called the cortex. क्या कहते हैं इसे, cortex कहते हैं. The lens is encased in a capsular bag. ये लेंस किसके बीच में पड़ी है, एक बैग के बीच में, in suspended eye by teeny guy wire, के बीच में छोटी छोटी तारों के बीच में रखी है. उन तारों को क्या कहते हैं, जोन्यूल्स. क्या कहते हैं, जोन्यूल्स. यहां ध्यान से देखिएगा, ये लिगामेंट्स हैं पीछे, लिगामेंट्स के आगे छोटी छोटी वायर्स लगी हैं. इन वायर्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, जोन्यूल्स. और ये देखिए, ये जो ओपनिंग है इसको कंट्रोल करने के लिए यहां पे भी लिगामेंट्स है. डन. चलिए अब लेंस फोकसिंग, सबसे बड़ी बात है, फोकस करती है भाई. ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को ये लेंस आपकी फोकस करके कहां बना देती है, एक इन्वर्टेड इमेज बना देती है. कहां भाई, ये पीछे वाला हिस्सा जो है इसका इनर थर्ड लेयर कौन सी थी, रेटिना. थर्ड लेयर कौन सी थी, रेटिना. तो लेंस आपकी रेटिना पे, बट कभी कभी ये एग्जैक्ट रेटिना पे इमेजेस नहीं बनाती, या तो रेटिना के पीछे चली जाती है जैसे कि इस केस में हो रहा है, या रेटिना से बहुत आगे बना देती है. बनना कहां चाहिए था, ये पिंक लेयर इस सर्कुलर पार्ट को टच करनी चाहिए थी, बट ऐसा होता नहीं है, या इससे आगे या इससे पीछे. और इन दोनों केसेस में हम कहते हैं कि आई इज हैविंग सर्टेन डिफेक्ट्स. आई इज हैविंग सर्टेन डिफेक्ट्स. वन इज फार साइटेडनेस, another one is near sightedness. और इनकी करेक्शंस के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की स्फेरिकल लेंसेज को यूज करते हैं. ये कंप्लीट टॉपिक फिर से हम नेक्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन करेंगे. तो यहां पे मैं आपको एक ब्रीफ थोड़ा सा बता देता हूं. द पाथ ऑफ द लाइट विदाउट द ग्लासेस इज शोन विद ब्लैक लाइंस. ठीक है, ब्लैक लाइंस है ये जो बता रही है कि एग्जैक्टली कहां बन रही है इमेज. और पिंक क्या है, बता रही है हमें यहां बननी चाहिए, बननी चाहिए थी यहां, बन रही है यहां. सो इट इज फार साइटेडनेस. बननी थी यहां बट बन रही है उससे पहले, काफी पहले. ब्लैक, यहां पे भी लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, मैंने आपको बताया है कि वहां बनती है इमेज. तो यहां पे आपको, सो फॉर दिस वी यूज अ कन्वेक्स लेंस, फॉर दिस वी यूज अ कनकेव लेंस. डन. चलिए अब है आपके पास नेक्स्ट विट्रस. विट्रस पार्ट जो हमने पढ़ा था, 3 चैम्बर्स ऑफ फ्लूइड. 3 चैम्बर्स हैं पीछे. एक एंटीरियर चैम्बर बिटवीन कॉर्निया एंड आइरस, कॉर्निया और आइरस के बीच का एक चैम्बर है, इसे एंटीरियर चैम्बर कहते हैं. पोस्टीरियर चैम्बर, आइरस और जोन्यूल के बीच का चैम्बर और लेंस के बीच के चैम्बर को क्या कहते हैं, हम आपका कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर. और विट्रस चैम्बर जो लेंस और रेटिना के बीच में है. तो 3 हिस्से बन गए आपके, फ्रंट का एंटीरियर, उससे पीछे पोस्टीरियर और सबसे पीछे विट्रस चैम्बर. और इनके बीच में क्या फिल्ड है, इनके बीच में फ्लूइड्स फिल्ड हैं. क्या फिल्ड है, फ्लूइड्स फिल्ड है. तो फर्स्ट 2 चैम्बर्स जो पहले हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, इनमें जो फ्लूइड फिल्ड है उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर. और जो विट्रस में है उसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर. और ये विट्रस ह्यूमर का जो फ्लूइड है दैट इज मोर विस्कस, दैट इज मोर विस्कस. इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, मींस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है, डिफरेंट है फ्रॉम द अदर वन. सो एक्वस और विट्रस दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, दोनों की विस्कोसिटी अलग है, घनत्व अलग है. घना, एक घना है एक पतला है. घना कौन सा है, जो कहां पे है, विट्रस. विट्रस में जो है वो आपका ज्यादा घना है. ठीक है. चलिए कोराइड. कोराइड लाइज बिटवीन द रेटिना एंड स्लेरा.
रेटिना और स्लेरा के जो बीच का पार्ट है उसे कोराइड कहते हैं। इट कंपोज्ड ऑफ लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, इसमें सारी की सारी जो आंखों की ब्लड वेसल्स हैं वो इसमें रहती हैं, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। ये रेड डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्रॉस सेक्शनल पार्ट है आपका ब्लड वेसल्स का। एंड द लास्ट वन, द रेटिना, इज a very thin layer of tissues that lines the inner part of eye, inner part of eye है, और इसमें different types के आपके पास cells हैं, tissues हैं, rod cells हैं, cone cells हैं। It is responsible for capturing the light, जो light enter कर रही है eye से from the iris through the pupil के बाद लेंस से क्रॉस होके उसके बाद उसे कैप्चर कर लेती है, और ये काम करती है जैसे कि आपके कैमरा का फिल्म रोल होता है। Done. These light impulses are then sent to the brain for processing by a optic nerve। और इसके बाद क्या आ जाती हैं? ऑप्टिक नर्व्स, और इसी का एक छोटा सा पार्ट है मैक्यूला, ऑप्टिक नर्व्स में चली जाती हैं। चलिए, ऑप्टिक नर्व्स क्या है? द ऑप्टिक नर्व्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, सिग्नल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। इट कनेक्ट्स द बैक ऑफ द आई, जो आई का पिछला हिस्सा है नियर द मैक्यूला, उसे किसके साथ कनेक्ट करती हैं? नर्वस सिस्टम के साथ। द विजिबल पोर्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज कॉल्ड द ऑप्टिक डिस्क। विजिबल पार्ट को क्या कहते हैं? ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। ये है भाई आपका पार्ट। ऑप्टिक नर्व्स यहां से होती हुई यहां से ये वाला पार्ट जो है ये नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। द विजिबल पोर्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज कॉल्ड द ऑप्टिक डिस्क। डन। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ऑप्टिक नर्व्स मीट द रेटिना, वो पॉइंट यहां पे ऑप्टिक नर्व्स रेटिना को मिलती हैं, वहां पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते, और उस जगह पड़ी हुई लाइट हमें नहीं दिखाई देती, वहां पड़ा हुआ इमेज हमें नहीं दिखाई देता। उसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ अ डॉट। आपने क्या करना है? एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर ले लेना है, ड्रॉ कर लीजिए 10 सेंटीमीटर टू लेफ्ट एंड एक्स, तब जाके आप इसे एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं। होल्ड द पेपर एट द आर्म्स लेंथ, लुक एट द डॉट, मूव द पेपर टूवर्ड्स यू, व्हाट हैपेंस टू एक्स। चेक कीजिए इसको, देखिएगा आपको इट डिसअपीयर्स इनटू ब्लाइंड स्पॉट। दोनों किस में चले जाएंगे? ब्लाइंड स्पॉट में डिसअपीयर हो जाएंगे। देन द मैक्यूला, मैक्यूला इज लोकेटेड रफली इनटू द सेंटर ऑफ रेटिना। रेटिना का सेंटर पार्ट क्या है? मैक्यूला, टेम्पोरल टू द ऑप्टिक नर्व। इट इज अ स्मॉल हाईली सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेल्ड सेंट्रल विजन। तो कंप्लीट जो हमें विजन देता है रेटिना, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन है? मैक्यूला। द फोविया इज वेरी सेंटर ऑफ मैक्यूला, और मैक्यूला का भी सेंटर पार्ट कौन है? फेब्युला, फोबिया। The macula allows us to appreciate details and perform tasks that require central vision such as reading। रीडिंग में बहुत हेल्प करता है। तो ये आपका बीच का पार्ट जो है दैट इज मैक्यूला, और मैक्यूला का ये जो सेंटर पार्ट आपको दिख रहा है थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर का, ये सेंटर पार्ट दैट इज कॉल्ड योर फोबिया। डन। अब रेटिना क्या है? दैट इज अ फोटो रिसेप्टर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर। फोटो मींस कलर्स। कलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीजें हैं, दो तरह के टिश्यूज और सेल्स हैं आपके पास रेटिना में। पहला कौन है? रॉड। दूसरा कौन है? कोन। पहला है रॉड सेल्स, दूसरे कौन से हैं? कोन सेल्स। द रेटिना कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन कोन्स। कितने हैं इसमें? 6 मिलियन मीन 60 लाख कोन्स। The cones are contained in the macula। ये सारे के सारे कहां पे होते हैं? मैक्यूला में। The portion of retina responsible for center vision। तो cones किस में होते हैं? मैक्यूला में होते हैं। They are most densely packed within the fovea, the very center portion of the macula। Cones function best in bright light and allow us to appreciate colors। तो cones किसके लिए यूज होते हैं? कलर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। और rods किसके लिए यूज होते हैं? ब्राइट और डार्क कलर्स को, ब्राइट और डार्कनेस जो है, नॉट द कलर्स। ठीक है, ब्राइट और डार्क कलर जो है उसे दिखाने के लिए, मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को दिखाने के लिए। ये कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव एंड इन्वॉल्व इन विजन एट लो लाइट, और सबसे ज्यादा काम इनका कब आता है? लो लाइट पे। देयर फंक्शन डिपेंड्स ऑन द लाइट स्टिमुलस बीइंग डिटेक्टेड बाय द फोटो पिगमेंट कॉल्ड रोडोस्पिन। डन। अब आउटर स्पिन क्या सा है? रॉड्स जो है वो रॉड्स की तरह ही दिखाई देता है, और फ्लैटन मेम्ब्रेन को कहते हैं लैमिना। There may be thousands of these laminas। Done। The outer region connected to the inner one। ध्यान से देखिए, ये रॉड सेल का स्ट्रक्चर है, इसका यहां पे न्यूक्लियस है साइडेड, ये डिस्क कंटेन करती है रोडोस्पिन्स को, और यह सिनेप्टिक एंडिंग है। डन। और कोन्स कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, कॉम की तरह। ठीक है, ये एज्ड कॉम की तरह, और इसका न्यूक्लियस है यहां पे। डन।
Structural inner segment, the inner part contains which provide ATP to the resynthesis rhodospins. It also contains polysomes. Production of the rhodospin occurs. ठीक है? At the base of the inner region is synapse connected to the bipolar neuron. Rhodospins क्या है? इसमें प्रोटीन होती है with retinal, a derivative of vitamin A. तो रॉड्स में जो रोडोस्पिन्स हैं वो किसके कारण है? ड्यू टू द विटामिन ए. सो वी शुड कंज्यूम विटामिन ए. रेटिनल कैन एग्जिस्ट इन आइदर सिस और ट्रांस आइसोमर्स. सो रेटिनल ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ये किसके? सिस या ट्रांस आइसोमर्स की फॉर्म में होना चाहिए. रॉड्स पोटेंशियल जनरेशन जो है इसका स्टिमुलस कॉज हाइपर पोलराइजेशन ऑफ रॉड सेल्स. हाइपर पोलराइजेशन मींस अलाइनमेंट. देन cause the rod to become negative polarized as a result of neurotransmitter. Neuro means brains को transmit करने वाले glutamates. This causes action potential to be generated in the attached bipolar neuron. In the dark, Na positive ion diffuse back in. और डार्क में हमारे पास आ जाते हैं कौन? Na positive ion, sodium positive ion. Done. तो ATP यूज होता है रोडोस्पिन्स में. रोडोस्पिन ब्रेक करते हैं ब्राइट लाइट को कि पर्सन ग्रोस फ्रॉम डार्क टू लाइट. जब हम अंधेरे से बाहर रोशनी की तरफ आते हैं तो ब्लीच हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है. दे देन मस्ट वेट फॉर रोडोस्पिन टू रीसिंथेसाइज टू सी अगेन. और थोड़ा टाइम लगता है हमें देखने में क्योंकि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर मींस अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने में और रोशनी से अंधेरे में जाने में सबसे ज्यादा चेंज किस में होती है? कलर से भी ज्यादा चेंज होती है इंटेंसिटीज में. इसलिए ये काम करते हैं. कोन्स जो है अब उनका फंक्शन क्या है? वो हमें कलर्स को परसीव करने में काम करते हैं. दे ओनली वर्क इफेक्टिवली इन लाइट कंडीशन. और सबसे ज्यादा इनका काम कब होता है? एक्टिवली टू द लाइट कंडीशंस. किसी भी येलो स्क्रीन पे आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, अब आपके पास क्या हो जाएगा? उसके बाद व्हाइट स्क्रीन आ रही है आपके पास. ठीक है? तो रेटिना कोन्स क्या होगा? 3 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स. आइडोस्पिन which detect red, blue and green. देखिए कोन्स भी 2-3 किस्म की चीजों से बना है. किसका? आइडोस्पिन्स. क्या? एक रेड, ब्लू और ग्रीन. दिस इज कॉल्ड ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी. ट्राई मींस 3 कलर्स की थ्योरी जो प्राइमरी कलर्स हैं हमारे, क्योंकि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सातों के सातों बन जाते हैं. When you then look at the white light, अगर व्हाइट लाइट यू सी ऑल कलर्स एक्सेप्ट येलो. इसीलिए आपको येलो नहीं दिखाई देता. मैनी कोन्स आर लिंक्ड टू वन ganglion cell but only one. Done. So what color are these words? Red, blue, black, green, yellow, orange. Done. देखिए ग्रीन और येलो को मैंने इंटरचेंज कर दिया है. अब थैंक यू वेरी मच. मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा. अगर कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी फॉर दैट. Have a wonderful time. Enjoy the classes on Dr. Dushyant physics classes. That is my classroom on YouTube. So enjoy this time. Use this time. Stay home, stay safe. Thank you very much. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share and also press the like button that is down here.